बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं सच टीवी में हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सादिक सिद्दीकी। सच कड़वा होता है और जब कड़वी दवाई पिलाई जाती है तो फ़ायदा ज़रूर होता है। बज़ाहिर शुरू में जब कड़वाहट महसूस होती है मरीज़ को, लेकिन वो फ़ायदा भी देती है। आज हम इस वक़्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गुलशन हदीद दफ्तर में मौजूद हैं। इस वक़्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली NA 229 के उम्मीदवार, इनके साथ हम मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कादिर बख्श कलमती साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आप अपने बारे में कुछ तारुफ करवाएं। कब से सियासत में हैं और कितनी दफ़ा इलेक्शन लड़ चुके हैं, कितनी दफ़ा आपने जीता है? क्या मेहरबानी। मैं जो है सियासत में तो गुज़िश्ता तकरीबन 40 साल हो गए। 1983 से मैं स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, और कभी बहुत ज़्यादा सरगर्म तो कभी बहुत ठंडा, लेकिन सियासत में मैं रहा हूँ 40 सालों से। और इलेक्शन मैंने लड़वाए तो बहुत हैं, लड़ पहली रहा हूँ, पहली दफ़ा रहा हूँ। लड़वाए जो है ना काफ़ी इलेक्शन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मैं रहा, ख्वाजा मोहम्मद आवान के साथ रहा, शेर मोहम्मद बलोच के साथ रहा, शहीद अब्दुल्ला मुराद के साथ रहा। और जो है 2002 में जब सारे इसी तरह जब जैसे अभी हमारे खिलाफ सारे सरदार वडेरे और जो है जागीरदार एक प्लेटफॉर्म पे हैं, और इसी तरह 2002 में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आपसी इख्तिलाफ की वजह से कुछ लोग उन्होंने ग्रुप बना लिया था, एक इत्तेहाद बना लिया था, और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वर्कर्स रह गए थे। और हम वर्कर्स ने ही 2002 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को जितवाया, और इंशाल्लाह 2023 में हम वर्कर्स ही अपने वर्कर की ताकत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को इस तरह सुरखरू करेंगे जिस तरह हमने 2002 में आम कारकुन की हैसियत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को जितवाया था। सर, सहाफ़ी का काम है कि वो हर किसी से सवाल करे। मैंने जब शुरू में कहा कि हम सच कड़वा होता है, हो सकता है मैं आपसे भी कड़वी बातें करूं। उम्मीद है कि इजाजत है, आप आप इजाजत है। इंशाल्लाह। तो जिस तरह हम आपके पास आए इसी तरह अगले कैंडिडेट के पास भी हम जाते हैं और उनसे हम यानी कि हम आवाम को हकायक दिखाना चाहते हैं, हम आवाम तक सच पहुंचाना चाहते हैं। हमारा सवाल आपसे ये है कि सर, मुस्लिम लीग कहती है कि पीपल्स पार्टी का कसूर है, पीपल्स पार्टी कहती है कि मुस्लिम लीग का कसूर है, और दरमियान में इमरान खान साहब कहते हैं कि इन दोनों का कसूर है, और अवाम दरमियान में यानी कि गुर्बत में, अफलास में और महंगाई के जिन के तले दबी चली जा रही है। आखिर इसका हल मतलब कौन अपने ऊपर इस बात को लेगा कि भी किसका कसूर है और किस तरह इसका हल निकलेगा? देखो, आप प्रैक्टिकली देखें ना, प्रैक्टिकली देखें कि किसने क्या किया है अपने अदवार में, मुल्क को तरक्की दिलवाने के हवाले से क्या इकदाम उठाए, स्टेप्स क्या उठाए। अगर मैं बोलूं कि जो है किसी के सर इल्ज़ाम मढ़ दो कि ये चोर है, इसने चोरी की है, इसने डकैती की है, लेकिन मेरे पास प्रूफ कोई ना हो, ठीक है ना, तो फिर मैं झूठा हूँ ना। और मैं किसी को बोल दूं कि इसने जो है सब कुछ खाया है, अपने दौर में कुछ नहीं किया, और मेरे पास प्रूफ ना हो, तो फिर भी मैं झूठा हूँ ना। तो आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस मुल्क में 75 सालों में सिर्फ 9.5 साल हुक्मरानी की है, ठीक है ना, 9.5 साल हुक्मरानी की है। और 9.5 साल में उसने क्या दिया है वो देख लें। और जो सबको चोर कहता रहा है, उसने 3.5 साल हुक्मरानी की और उसने क्या दिया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 15 साल सिंध में हुकूमत की है और वफाक में भी रहा है। इन 15 सालों में उसने क्या दिया है, तो प्रैक्टिकली देखें ना। 9.5 साल की हुकूमत ने में मियाँ नवाज शरीफ ने सर पाकिस्तान मैं को, मेरी बात कंप्लीट होने देना, आप अपने जहन की बात जो है बार बार ना दोहराएं, मेरी बात को जवाब लें मुझसे। 9.5 साल में पाकिस्तान को मोटरवेज दिए, पाकिस्तान को ऑरेंज बस सर्विस दी है, पाकिस्तान में आपके सूबे सिंध तक K4 की पानी की लाइन दी है, पाकिस्तान को जो है बिजली के पावर प्लांट्स दिए, 2 पावर प्लांट्स दिए, और इस तरह कई जो है मेगा प्रोजेक्ट्स दिए। लेकिन जिन्होंने सबको चोर कहा, जिन्होंने सबको करप्ट कहा, जिन्होंने सबको खाने वाला कहा, उन्होंने 3.5 साल में क्या दिया? 35,000 अरब का पाकिस्तान पे कर्जा,
ठीक है ना, 35,000 अरब जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा है वो दिया। ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 15 साल में आपको खंडर स्कूल दिए, ठीक है, 9,000 गोश्त स्कूल दिए, और अस्पताल तबाह किए, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया। आज आप पूरे सूबा सिंध में चले जाएं, जो मोटरवे से आप नीचे उतरेंगे तो आपको कोई रोड सलामत नहीं मिलेगी। ठीक है, कोई गांव आपको जो है ना, आप इसके मुकाबले में पंजाब चले जाएं, वहाँ के गांव आपको तरक्की याफ्ता मिलेंगे, वहाँ के गाँव के इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बेहतर मिलेंगे, आपके शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर मिलेंगे। आप अपने जहन को इस चीज पे क्लियर करें कि किसने डेवलपमेंट की है मुल्क में 75 सालों में। नो डाउट पाकिस्तान आज भी, पाकिस्तान के लोग गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन 2013 से 18 में चले जाएं, पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा था। पाकिस्तान की मैशत बहुत तेज रफ्तार ग्रोथ कर थी, 5.5% आपका ग्रोथ रेट था। तो आज क्या है, आज आप कहाँ पे खड़े? जिसने सबको चोर कहा, जिसने सबको करप्ट कहा, उसकी दौर गुजरने के बाद आप कहाँ पे खड़े? आप हमारे 16 महीने की हुकूमत को ब्लेम ना करें। हमने तो मुल्क को संभालने के लिए उन 16 महीनों में जो इकदाम किए, आज आपको डॉलर स्टेबल मिल रहा है, तो ये उन 16 महीनों की कुर्बानी का नतीजा है। आज अगर महंगाई एक जगह पे आके रुक गई है तो वो 16 महीनों की कुर्बानी का नतीजा है। तो ये चीजें आप प्रैक्टिकल में देखें, आप किसी के बयानियों को इम्पोज करने की कोशिश ना करें। आप दूसरे के बयानियों को लेके जो है ना, उसको यहाँ पे प्रोमोट करने की कोशिश नहीं की। आप प्रैक्टिकली देखें कि हमारी हुकूमत 9.5 साल रही है पाकिस्तान में 75 सालों में, और 9.5 साल में हमने क्या किया, और जिन्होंने दूसरों ने यहाँ पे मुतवातर हुकूमत की उन्होंने क्या किया और क्या दिया। सर आपने अपने कारगुजारी गिनवाई। इमरान खान साहब कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दिया, हमने एक अस्पताल दी। अगर इसमें एक बात मैं और ऐड करूं कि पाकिस्तान की 75 साल हुकूमत के दौरान नहीं दिए, वर्ल्ड कप दिया उसने, कोई एहसान नहीं किया। टीम का कप्तान था, मैं टीम अर्ज का करूं, कप्तान जो है ना शाहिद अफरीदी भी था, उसने भी वर्ल्ड कप दिया। ठीक है ना, इसके अलावा जो है दुनिया के दूसरे कप्तान है वो तो दावा नहीं करते। अभी भी जो है ऑस्ट्रेलियन कप्तान जीत के गया है कमिंस, उसको किसी ने वजीर आजम नहीं बनाया। तो वर्ल्ड कप देने से किसी को जो है ना उसकी पॉलिटिकल कैलेबर जाहिर नहीं होता, पॉलिटिकल कैलेबर अलग होता है। सर आप इस चीज से इनकार नहीं करेंगे, मैं समझता हूं, जो मैं आपसे बात करने लगा हूं, पाकिस्तान की 75 साल तारीखी सियासत में आपने किसी सियासी वर्कर लीडर से गाली नहीं सुनी होगी जो इमरान खान ने दी है आपको। क्या आप इनकार करेंगे इस बात का? इमरान खान ने गाली नहीं दी, यानी गाली जो इस सियासत में आई है, जी जी, इमरान खान लाए हैं उसको, क्या आप बिल्कुल इसका लाए, इनकार करेंगे? मैं इनकार नहीं करूँ, गाली लाए ना। जी। तरक्याती काम नहीं लाए, इस मुल्क की मीशत को तबाह किया, मुआशरत को तबाह किया, सियासत को तबाह किया। जी। आज सियासत में गालम गलोच का जो कल्चर है वो उसी की पैदावार है। आज आपकी मुआशरत में जो तबाही है वो उसी की पैदावार है। सियासत तो बर्दाश्त का नाम है, सियासत तो पैगम्बराना पेशा है। सियासत में इख्तलाफात होते हैं, इख्तलाफ राय पे एहतराम इंसानियत तो जरूरी है ना। उसने एहतराम इंसानियत को खत्म किया। एहतराम इंसानियत को खत्म करना मैं समझता हूँ कि हमारे अखलाकी हवाले से और मजहबी हवाले से सबसे बड़ा गुनाह है। आप जमहूरियत के लिए जंग लड़ रहे हैं। जमहूरियत मैं समझता हूँ उसको कहती है यानी कि जिसमें अक्सरियत शामिल हो, अक्सरियत की राय हो। बिल्कुल। आप क्या समझते हैं कि आपके इस हलके पर 4 बंदे या 3 बंदे इलेक्शन में खड़े हैं, तो मैं तो नहीं समझता कि जमहूरी निज़ाम है। यहाँ पर तो अक़लियती निज़ाम है, क्योंकि 4 बंदों को जो वोट मिलते हैं, एक को 20 मिलते हैं, एक को 25 मिलते हैं, एक को 30 मिलते हैं, और 25 या 20 वोट वाला जीत जाता है। आप क्या समझते हैं, जमहूरियत है? जमहूरियत इसी को कहते हैं, तो जमहूरियत जो इसी को 75 कहते हैं। वोट आपका आपके इसमें गिरामी क्या है? मोहम्मद सादिक। मोहम्मद सादिक भाई, आपको किसी ने मना किया कागजात जमा करते हुए? नहीं। सिंबल लेते हुए मना किया? नहीं। ठीक है ना, राना तारक साहब बैठे हैं उसको किसी ने मना किया? फैज कुछ साहब बैठे हैं उसको किसी ने मना किया? ये सारे दोस्त बैठे हैं, कि सलमान भाई बैठे, सब बैठे हैं, इनको किसी ने मना किया? 100 उम्मीदवार आप खड़े करते ना, किसने आपको मना किया? लेकिन उम्मीदवार आए इतने, वो हर कोई अपने वजन को देखता है, अपने ताकत को देखता है, अपनी गुंजाइश को देखता है, फिर इलेक्शन फाइट करता है ना। इलेक्शन इस 400 किलोमीटर के हल्के में लड़ना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, आसान काम होता तो हमारे हल्के में 100 उम्मीदवार होते। तो बना किसी को नहीं, जमहूरियत है ना। आपने जमहूरी सोच इसी को कहते हैं कि आपको तो किसी ने नहीं रोका कि अपने कागजात जमा नहीं करो। सर अब मेरा सवाल ये था कि 100 बंदों ने वोट दिया, 75 वोट और लोगों को मिले, 25 वोट वाला कामयाब हो गया, यानी 75 वोट आवाम के राय दही का नाम ही जमहूरियत है। आप जमहूरियत की डेफिनेशन जाके पढ़े,
कसरत राय को ही जमहूरियत कहते हैं, यानी कसरत राय, जिसके हक में कसरत राय है वो जमहूरियत है। जमहूरियत की डेफिनेशन यही है। आप लफ्ज डेमोक्रेसी का लफ्ज यूनानी लफ्ज है, यानी अवाम की हुकूमत। डेमो और क्रेट दो लफ्जों से बना है, ठीक है। उसके माने हैं कि अवाम की हुकूमत, अवाम की कसरत राय की हुकूमत। कसरत, ये दुनिया में जितना भी जमहूरी निज़ाम है वो इसी को फॉलो करते हैं। आप इंडिया, आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी और मुस्तहकम डेमोक्रेसी है, वहां पे भी तो यही निज़ाम है, पूरी दुनिया में यही निज़ाम। दो पार्टी निज़ाम सिर्फ अमेरिका में है या जो है बरतानिया में है, लेकिन हकीकी जमहूरियत उसी को कहते हैं जहाँ पे कसरत राय का एहतराम किया जाए, जिसके हक में अक्सरियती राय आ जाए, यही डेमोक्रेसी। सर इमरान खान साहब का दौर आया, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग एक हो गई, सही है, इत्तेहाद हुआ, अच्छी बात है, इत्तेहाद होना चाहिए, हम इस चीज को मतलब अच्छा समझते हैं। लेकिन इलेक्शन का दौर शुरू हुआ, अब बिलावल साहब के बयानात मुस्लिम लीग के खिलाफ, जी मुस्लिम लीग ने ये कर दिया, वो कर दिया, वावेला और इस तरह की बातें शुरू कर दी। यहाँ से कुछ बयानात आपके मियां नवाज शरीफ के मैंने बयानात नहीं सुने इस तरह के जिस तरह बिलावल साहब के हैं, लेकिन कुछ बयानात, कुछ आपके साथियों के बयानात इस तरह के आ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने ये जुल्म किया, वो जुल्म किया। अब वो आ रहा था कि जी बिलावल साहब ने कहा कि जी एटम बम पाकिस्तान को भुट्टो साहब ने दिया, मुस्लिम लीग कहती है कि नवाज शरीफ ने धमाके किए। तो यानी कि अवाम अब दो इनके दरमियान पिस के रह गई। आप क्या समझते हैं देखो, मतलब ये? आपने कभी पानी से निकले हुए मछली को देखा है? जब पानी के बिना मछली कितना तड़पता है, तड़पता है। ठीक है ना। तो ये मछली ये तड़प रही है अपने इक़्तिदार को जाता हुआ देखकर, तो झूठ पे झूठ बोल रहा है। और मियां नवाज शरीफ ने आज भी कोई गंदी जबान इस्तेमाल नहीं की, कोई जो है ना लूज टॉक नहीं किया, ये हकीकत और बिल्कुल वो शाइस्तगी से पॉलिटिकल अंदाज में मैच्योर पॉलिटिशियन की हैसियत से वो अपने जवाबात दे रहा है। बाकी वो जो है बिन पानी के मछली है, तड़प रही है। और इसके अलावा जो आप एटमी ताकत की बात करते हैं, किसके दौर में एटमी धमाके हुए थे? वो दौर तो याद करें ना। बलूचिस्तान में अख्तर मेंगल वजीर आला था, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम थे। भुट्टो ने कैसे एटमी ताकत पाकिस्तान को बनाई? पाकिस्तान एटमी ताकत भुट्टो के जो है ना शहादत के 18 साल बाद बनाए, 17 साल बाद बनाए। तो भुट्टो का इसमें क्या अमल दखल हो गया? वो कहते हैं बन चुका था, लेकिन हमने ना ऐलान बन किया चुका था तो और फिर ना हमने क्यों ऐलान धमाके नहीं किया? किए। इसलिए कि कुछ वक्त क्यों के लिए ऐलान हमने नहीं रोका किया? हुआ था। एक जो है आप सड़क बनाते हैं 1 किलोमीटर, उस पर तख्ती लगा देते हैं, और इतना बड़ा आपने एटमी कुव्वत मुल्क को बना दिया, आपने जो है ना ऐलान नहीं किया। ये तो समझ में ना आने वाली बात हुई। सर आपके इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान साहब, जी। अ, वो तालिबान से मिले हैं जाके, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? कब मिले हैं तालिबान से? जी, खुद मौलाना ने तस्लीम किया है, वहाँ अफगानिस्तान गए हैं। देखो, मिले होंगे, मैं उसे इस बात से इनकार नहीं है। पॉलिटिकल लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं, लेकिन उनकी मौक़िफ़ की तो तायद नहीं की ना। मिलते रहते हैं पॉलिटिशियन, वो भी वहाँ पे तालिबान की हुकूमत भी है, एक गवर्नमेंट है, और हमारे यहाँ की हुकूमतें भी उनसे मिलती रही। तो मिलने मिलाने में सियासत पे कोई पाबंदी, ये पाबंदी जो है ना हमारे पिछले हुक्मरान जमात ने लगाई थी कि सियासत में मिलने मिलाने पे भी पाबंदी है, सियासत में अलायंस पे भी पाबंदी है, सियासत में मुश्तरका मसाइल पे जद्दोजहद करने में पाबंदी है। सियासी लोग मिलते हैं, मिलने में कोई पाबंदी नहीं, कोई हरज नहीं है। 75 साल पाकिस्तान की तारीख के अंदर सर, हमारे ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर जितना कर्जा है, यानी कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ना कोई जंग रही है, ना कोई, 50 साल से भी ज्यादा का अरसा अफगानिस्तान जंग ज़दा रहा है। आज भी अफगानिस्तान के ऊपर कर्जा नहीं है, और वो हमारे मुल्क के अंदर वो चीजें हैं, मादनियात हैं, वो अफगानिस्तान में नहीं है। आप इसको क्या समझते हैं कि देखो, किसका कसूर है? अफगानिस्तान की जो है अफगानिस्तान की जो है मौजूदा सेटअप, ठीक है ना, एक बहुत बड़े जंगज़दा सेटअप के बाद सेटअप है। एक वो सेटअप था जो 1978 में वहाँ जो है रशियन रेवोल्यूशन से पहले था। एक पीरियड रहा है 1978 से फिर जंगज़दा अफगानिस्तान का। तो जब उस मुल्क को चलाया ही दूसरों ने, तो कर्जा कैसे उस पर चढ़ेगा? जो दूसरों की सपोर्ट से 1996 तक, 18 साल तक वो अफगानिस्तान रशिया के सपोर्ट से चलता रहा। 1996 से लेके 2021 तक जो है वो अमेरिका के सपोर्ट से चलता रहा। जिस मुल्क को चलाए, ये मेरा ऑफिस है,
कोई और चलेगा तो कर्जा मुझ पे कैसे चढ़ेगा? कर्जा उसी पे चढ़ेगा जो मेरा ऑफिस चला रहा है। अल्लाह के बंदे, सवाल भी ऐसे करो जिसका जवाब जो है ना नहीं सर, अभी भी तो कर्जा ले सकते हैं ना। अभी देखिए अभी इस कर्जा टाइम लेंगे, अभी 2 साल हुए हैं ना, नहीं, चलने तो दो, उन्होंने ऐलान किया आप कोई चलने तो कर्जा दो। नहीं लेंगे। नहीं वो तो बातें तो बोलने को, हमारे मुल्क में भी 2017 तक जो है ना, आपके मुल्क ने आईएमएफ को अलविदा कह दिया था, टाटा बाय बाय कह दिया था। लेकिन जो दूसरों को चोर कहता रहा वो आया तो फिर 35,000 रुपए का कर्ज, 35,000 अरब का कर्जा आप पे चढ़ गया। ठीक है ना, 35,000 अरब का कर्जा आप पे चढ़ गया। 2017 में चले जाए, हमने तो बाय बाय किया था आईएमएफ को। अब दोबारा इंशाल्लाह 2024 में हमारी हुकूमत बनने जा रही है, हम दोबारा इंशाल्लाह आईएमएफ को टाटा करेंगे, बाय बाय करेंगे। इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल। अच्छा सर, आप समझते हैं इलेक्शन होंगे? इलेक्शन हो रहे हैं, ये कुछ क्या है, ये क्या कुछ देख रहे हो आप? ये बिल्कुल नजर आ रहा है, लेकिन कुछ जो चीजें नजर आती हैं, कुछ जो शकूक शुबात नहीं कोई मीडिया के शुगुक जरिए शुबात नहीं, कोई पैदा किए जा रहे हैं। शुगुक शुबात वो लोग फैला रहे हैं जो इलेक्शन नहीं चाहते। मैं तो कहता हूँ 8 फरवरी की वजह 1 फरवरी को हो जाए, 8 दिन पहले कर दो, हमारी तैयारी कंप्लीट है। आप कैंपेन कर रहे हैं, कैंपेन तो की आप तैयारी कंप्लीट है। आपको क्या लग रहा है कि आपके मतलब है कि वन साइडेड है, हालात के एतबार? वन साइडेड है, हम जीते हुए। अच्छा, वन साइडेड यानी है, आप मुतमईन हैं? वन साइडेड है, वन साइडेड है, कोई मुकाबला नहीं है, अच्छा सर, कोई मुकाबला नहीं। तो सर क्या कहते हैं, मतलब आप ये समझते हैं कि आप जीत चुके हैं, जीत आपके चुके, मुकाबले का कोई नहीं है मतलब? अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुकाबला नहीं, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान तो सर वो चाहता है, मदीना की रियासत चाहता है, आप क्यों उसके मुखालिफ हैं, वजह क्या है? मदीना की रियासत तो 3.5 साल रहा ना हुक्मरानी में। तो आप कौन लोगों सी ने सर उनको चलने नहीं दिया? मदीने की रियासत? मदीने आपने की रियासत, शुरू के दिन तौबा नऊजुबिल्ला, मदीने की रियासत ये थी कि टिकटॉकर जो है उसकी सीट पे बैठ के जो है ना टिकटॉक बनाए, हरीम शाह जैसी लड़की टिकटॉक बनाए, ये मदीना की रियासत थी? तौबा नऊजुबिल्ला, मुझे कहते हुए गुनाहगार मैं हो रहा हूँ, ठीक है ना? तो क्या आप उसको मदीना की रियासत समझते थे? सर मैं समझता नहीं हूँ, मैं तो साफ ही आपसे फिर सवाल आप है। कह रहे कि बना रहे नहीं थे, नहीं, मेरा क्या खुदा ने मैं खास्ता वो उनका मदीना की रियासत थी? उनका मौकिफ आपको बता रहा हूँ, उनके बकौल के हम बोलने में तो मदीने मैं कहूंगा कि मैं जो है ना, ये जो है मैं वो आशिक कहता है ना कि मैं आपके लिए आसमान से तारे अपने महबूब के लिए तोड़ के ले आऊंगा। किसी आशिक ने तोड़ के लाया बस जमीन पे? आज तक लाया कोई आशिक अपने महबूबा के लिए आसमान से तारे? मैं तुम्हारी मांग चांद सितारों से भर दूं, किसी की मांग किसी ने चांद सितारों से भरी है? बताए ना मुझे। तो बोलने को तो सब कुछ बोला जा सकता है ना। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके जो तकरीर किए, और वो अलग बात है कि खातमुन नबीयीन बोलना नहीं आता, लेकिन बहरहाल खातमुन नबीय्यीन बोलना नहीं आता और वो सब कुछ है। वाह भाई, कम आप अपने सवालों के जवाब खुद दे रहे हैं सवालों के जवाब खुद दे रहे हैं। सर मैं मजबूर हुआ कि सियासत के अंदर जो उन्होंने कल्चर पैदा किया, यानी कि मैं खुद भी उस कल्चर को आप सियासी, पसंद करते हैं? उसको मैं नहीं पसंद करता फिर हूँ। कल्चर, यानी पीपल्स सियासत पार्टी, बर्दाश्त और रवादारी का नाम, बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाते ठीक हैं है आप, ना? उसने सियासत से बर्दाश्त और रवादारी को खत्म किया। सही फरमा रहे हैं आप। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और बाकी दीगर सियासी पार्टियां जितनी अरसा भी मुल्क की सियासत पर रही हैं, तो ये कल्चर हमने आज तक नहीं देखा। बहरहाल इस बिल्कुल, चीज से हम खुद नाला हैं और परेशान है कि ये कल्चर किस इसका तरह का मतलब है आपको भी आप पसंद नहीं है ना? पसंद इस हवाले से नहीं है खुल कि के गलत बोले ना, गलत कल्चर आ खुल के गया है। बोले मुझे पसंद नहीं है। मैं तो चूंकि मेरी हैसियत खुल नहीं के है, बोले आप मेरा नुमाइंदे आइडियल हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, खुल के आज बोल दो, मेरा बोल दो माइक के सामने। मेरा आइडियल मौलाना फजलरहमान साहब है, जो आपके भी यानी कि सियासी रहनुमा है, इत्यादि है, इत्यादि भी है, रहनुमा भी है। इत्यादि हम एहतराम करते हैं, उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। हमारे रहनुमा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, मैं वर्कर किसी जमात का नहीं हूँ। बहरहाल हमारे रहनुमा मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, वो हमारे इत्यादि हैं और हम सबका एहतराम करते हैं। हम गालम गलूच की सियासत पे यकीन नहीं रखते। सिंध के अंदर अभी धरना चल रहा है, मौलाना अब्दुल हमीद लुंड साहब अगवा है, तो अल्लाह करे कि आप जीत जाए, बाजियाब हो गए। अच्छा, तो ये इस तरह की सिंध की सूरत हाल, या बलूचिस्तान के अंदर लोग, यानी कि बलोच लोग बेचारे धरना दिए हुए थे इस्लामाबाद के अंदर, अल्लाह करे कि आप जीत जाएं और मियां नवाज शरीफ वजीर आजम बन जाए, जिस तरह के आपके ख्यालात हैं। देखिए, हम ये चाहते हैं, अवाम ये चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर अमन हो, पाकिस्तान सुकून हो, कारोबार हो। महंगाई खत्म हो। न मेरी आपके साथ दुश्मनी है, न अवाम की आपके साथ दुश्मनी है, न नवाज शरीफ साहब से, न जरदारी साहब से, किसी से नहीं है। अवाम ये चाहती है कि मुल्क मतलब है कि अपनी तरक्की करे और महंगाई खत्म हो, ये चीजें अवाम चाहती है।
और ये सिर्फ तो मुमकिन है कि आप अगर जीत जाएंगे, जब आप अपनी वोट की ताकत से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाओगे, ये सब कुछ मुमकिन हो जाए। आप बन जाते हैं वजीर आजम, मियां नवाज शरीफ बन जाते, तो आप इस तरह इसको आप समझते हैं कि आप कंट्रोल हो कंट्रोल कर जाएगा लेंगे बिल्कुल। वादी बलूचिस्तान को? में 9.5 साल की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत इस बात की गवाह, इस बात की दलील है कि हम ये सब कुछ कर चुके हैं जो आप बोल रहे हैं, जो हम कर चुके तो हैं। वो तो बेचारे रो रहे हैं कि हमें 60 साल से हम पिस रहे हैं, हमारे लोगों को अगवा किया जा रहा है कहाँ पे? बलूचिस्तान के अंदर, बलोच देखो, लोग जो है। मामलात हैं हर जगह पे हैं, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब भी इख्तियार में आए, ये सारी चीजें अगवा बराए तावान, डकैती कल्चर और सारी जो है किडनैपिंग वगैरह की सारी चीजें खत्म हुई। और इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब इख्तियार में दोबारा आएंगे तो पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में अमन बहाल, जिसका फायदा बेनिफिट सबको मिलेगा। आपके हल्के में सीट एडजस्टमेंट हुई है किसी से? हुई हमारी है? सीट एडजस्टमेंट बिल्कुल हुई है। किससे हुई है? हमारी सीट एडजस्टमेंट एमक्यूएम से हुई है, जीवाईसी, जीडीए। कल हमारे पीएस से अपना उम्मीदवार बिठा रहा है, 2 बजे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है फंक्शनल लीग हाउस में। और इसके अलावा जितनी भी जमायतें यहाँ पे, वो चाहे मजहबी हैं, वो चाहे कौमपरस्त जमायतें, वो सब मुझे सपोर्ट कर रहे सर इंतहाई हैं। मशहूर हूँ आपका। इवन के जिसको आप बहुत बड़ा तुरम खान समझते हो, वो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इंतहाई मशहूर हूँ, आपने अपने कीमती वक्त से टाइम दिया। मेहरबानी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।